इस वीडियो में हम क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है इन द गिवन फिगर में दिया है एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड what change should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary। यदि एंगल 1 डिक्रीज हो रहा है यानी कि कम हो रहा है तो एंगल 2 में क्या चेंजेस होगा ये हमें बताना है और दोनों एंगल जो हैं वो सप्लीमेंट्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं। एंगल 1 और एंगल 2 का टोटल जो है 180 है। ठीक है, ये दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री तभी होंगे जब इन दोनों का टोटल जो है 180 होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को जो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप अच्छे से समझेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हमने जो है पहला एंगल 90 डिग्री मान लिया और दूसरा एंगल भी हमने 90 डिग्री मान लिया। अब ये दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री एंगल हैं और इन दोनों का टोटल जो है 180 आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, एंगल 1 जो है वो घट रहा है तो एंगल 2 पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, एंगल 2 को जो है हम कम कर देंगे, 90 की बजाय जो है हम 80 कर देंगे। तो देखिए एंगल 2 पर क्या प्रभाव होगा और एंगल 1 और एंगल 2 का टोटल तो जो है हमारा 180 आएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री हैं तो इनका टोटल तो जो है 180 आएगा। अब देखिए एंगल 1 को तो जो हम कम कर रहे हैं तो दूसरा एंगल हमारा कितना आएगा। दूसरा एंगल को फाइंड करने के लिए जो है हम 180 में से 80 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 100 डिग्री। तो जोड़ने पर जो है हमारा जो है 180 आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्योंकि ये दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री है तो हम लोग देख रहे हैं कि एंगल 1 को कम किया तो एंगल 2 जो है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि एंगल 1 को कम करने पर एंगल 2 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसको अब इसमें आंसर हम राइट कर देंगे, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड देन एंगल 2 विल इंक्रीज। एंगल 1 कम हो रहा है तब जो है एंगल 2 बढ़ेगा। विद द सेम मेजर so that both the angle still remain supplementary। क्वेश्चन नंबर 7, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं इफ दोनों जो हैं एक्यूट एंगल हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, 90 से कम के एंगलों को जो है हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो इसमें जो है हम सबसे बड़े 2 एक्यूट एंगल लेंगे और यदि उन दोनों एक्यूट एंगल का टोटल जो है 180 आ जाता है तो वे दोनों एंगल्स जो हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। और यदि उन दोनों का टोटल 180 नहीं आता है तो वे दोनों जो हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स,
मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। हमने जो है सबसे बड़े दो एक्यूट एंगल ले लिए 89 और 89 और दोनों को प्लस किया तो 9 9 18 कैरी 1 8 8 16 16 1 17 आया हमारा 178। अब 178 जो है 180 से कम है, इसलिए जो है ये दोनों एक्यूट एंगल जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स इसके आंसर में हम राइट कर देंगे नो, बिकॉज सम ऑफ टू acute angles is less than 180। सेकेंड पार्ट है ऑब्ट्यूज। क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं यदि वे दोनों ऑब्ट्यूज एंगल हों? तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 से ज़्यादा और 180 से कम। अब देखिए इसमें हमने सबसे छोटे जो है ऑब्ट्यूज एंगल ले लिए। अब सबसे छोटे ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं वो 91 होते हैं। अब हमने जो है दोनों ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो 91 ले लिए, 91 प्लस 91 और दोनों को हमने प्लस किया तो 112 99 18। अब इन दोनों का टोटल जो है 182 आया और हमारा टोटल आना चाहिए 180, लेकिन ये जो है 180 से ज़्यादा है, इसलिए जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम जो है नो राइट कर देंगे, नो, और रीजन भी लिख देंगे बिकॉज सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल्स इज मोर देन 180। थर्ड पार्ट है क्या दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं यदि दोनों एंगल जो हैं वो राइट एंगल हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें हम सपोज करेंगे कि दोनों एंगल जो हैं राइट एंगल है। और राइट एंगल किसे बोलते हैं? जो एंगल 90 डिग्री का हो उसे राइट एंगल कहते हैं। तो हमने दोनों एंगल जो हैं 90 डिग्री के ले लिए, 90 प्लस 90 और दोनों को प्लस किया तो दोनों को प्लस करने पर 180 आया। अब ये 180 जो है सप्लीमेंट्री एंगल है ना, 180 जो है 180 के इक्वल है। तो ये जो है दोनों एंगल कैसे हुए? सप्लीमेंट्री एंगल हुआ, क्योंकि इनका टोटल जो है 180 आ रहा है। तो इसमें राइट कर देंगे यस बिकॉज सम ऑफ टू राइट एंगल्स इज 180। क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें गिवन है एक एंगल जो है 45 डिग्री से ज़्यादा है, तो हमने मान लिया 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल जो है 46 मान लिया, और पहला एंगल और दूसरा एंगल जो है मिलके जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है कि दोनों एंगलों का टोटल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम पहला एंगल हमें गिवन है, दूसरा एंगल हमें गिवन नहीं है, और दोनों का टोटल जो है 90 डिग्री है। अब देखिए फ्रेंड्स
क्वेश्चन कह रहा है कि जो एंगल जो गिवन नहीं है वह एंगल जो है बताना है हमें, वह ग्रेटर देन 45 है या 45 के इक्वल है या 45 से ज़्यादा है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हमें जो एंगल गिवन नहीं है वो एंगल हम फाइंड करेंगे, तभी हमें ये पता चलेगा कि कौन जो है किसके बराबर है। और ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है इस एंगल को हमने मान लिया x, तो x इजिकल टू 90 माइनस ये 46 जो है प्लस के हैं, इक्वल टू मांगेंगे तो माइनस को जाएंगे, तो इजिकल टू 90 में से 46 माइनस कर देंगे, 10 में से 6 माइनस किए तो 4 बचे, यहाँ आ गए 8 में से 4 माइनस किए तो 4 बचे, तो ये आ गए हमारे 44 डिग्री। अब ये 44 डिग्री जो है हमें बताना है कि ग्रेटर देन है 45 से, बराबर है 45 के या 45 से कम है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 44 जो है वो 45 से कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स लेस देन 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, फर्स्ट पार्ट है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले जो है हम एडजेसेंट के बारे में समझेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एंगल 1 और एंगल 2 जो है दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, क्योंकि इन दोनों का वर्टेक्स जो है वो ओब है, यानी कि कॉमन है। तो ये जो है एंगल 1 और 2 जो है वो एडजेसेंट एंगल हैं। ऐसे ही एंगल और 3 और 4 जो हैं दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। इन दोनों के भी कॉमन जो वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स जो है वो कॉमन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो इसमें एडजेसेंट एंगल हो गए हमारे 1 और 2, और इधर आ गया हमारा दूसरा 3 और 4। फर्स्ट पार्ट है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 जो है एंगल 2 का एडजेसेंट है? तो देखिए स्टूडेंट्स, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, क्योंकि इन दोनों का वर्टेक्स जो है वो कॉमन है। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ हम राइट कर देंगे, आंसर में राइट कर देंगे यस। सेकंड पार्ट है इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। क्या एंगल ए ओ सी जो है वो एंगल ए ओ ई का एडजेसेंट है? तो देखिए स्टूडेंट्स, फिगर में हम देखेंगे ए ओ सी और ए ओ ई। अब देखिए ए ओ सी तो ये आया स्टूडेंट्स एंगल, और ए ओ ई ये आया। तो ए ओ सी जो है एंगल ए ओ ई के अंदर ही एंगल आ रहा है, लेकिन जो है एडजेसेंट एंगल जो है जहाँ से शुरू होता है और जहाँ एंड होता है वहीं से जो है दूसरा एंगल स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें जो है एंगल ए ओ सी जो है एंगल ए ओ ई के अंदर ही आ रहा है, इसलिए जो है ये इसका एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो यहाँ हम राइट कर देंगे नो। थर्ड पार्ट है डू एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी फ्रॉम ए लीनियर पेयर। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले लीनियर पेयर को समझेंगे। हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची और ऊपर जो है चाहे हम सीधी लाइन खींचें, चाहे तिरछी लाइन खींचें, चाहे इधर खींचें, कोई भी लाइन जो है उस पर खींच लेते हैं। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों का एंगल जो है
दोनों एंगलों का टोटल जो है 180 आना चाहिए, तब ये जो है दोनों जो है लीनियर पेयर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, सी ओ ई ये वाला एंगल, सी ओ ई ये वाला एंगल, और ई ओ डी ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर खींची हुई है, उसमें से एक लाइन इधर खींची हुई है। अब देखिए ये एंगल और ये दोनों एंगलों का टोटल जो है 180 आ जाए तो ये दोनों एंगल जो हैं लीनियर पेयर होंगे। तो इसी टाइप से ये देखिए एंगल बन रहे हैं हमारे, तो ये दोनों जो हैं लीनियर पेयर हैं। तो यहाँ आंसर में राइट कर देंगे यस। फोर्थ पार्ट है, आर एंगल बी ओ डी एंड एंगल्स डी ओ ए सप्लीमेंट्री। क्या एंगल बी ओ डी और एंगल डी ओ ए जो है सप्लीमेंट्री एंगल है? तो देखिए स्टूडेंट्स, बी ओ डी और डी ओ ए कहाँ पर हैं? बी ओ डी ये एंगल और डी ओ ए ये वाला एंगल, क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं? यस, क्योंकि यहाँ पर जो है एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है जो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों का एंगल जो है, एंगलों का टोटल जो है 180 होगा, इसलिए जो है ये दोनों जो है सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो यहाँ आंसर में हम राइट कर देंगे यस। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट है, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। क्या एंगल 1 जो है एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है? तो देखिए स्टूडेंट्स, आमने सामने एंगल को जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। अब देखिए एंगल 1 के सामने जो है एंगल 4 आ रहा है, इसके सामने का एंगल, तो ये जो है एंगल 1 जो है एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो यहाँ हम राइट कर देंगे यस। सिक्स पार्ट है, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, उसके एंगल 4 के सामने का एंगल कौन सा है? एंगल 1 है, तो एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल 1। तो इसका आंसर लिख देंगे स्टूडेंट्स एंगल 1। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे हमें जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? आमने सामने के एंगल्स को जो है हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एंगल 1 के सामने वाला एंगल है एंगल 4, तो एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा 4। तो यहाँ पर पेयर आ गया एंगल 1 कॉमा एंगल 4। अब देखिए दूसरा देखेंगे, एंगल 5। एंगल 5 के सामने के एंगल जो आ रहे हैं हमारे एंगल 2 और एंगल 3 आ रहे हैं, तो एंगल 5 के सामने के जो हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे एंगल 2 और एंगल 5। तो इसे हम राइट करेंगे एंगल 5 और कॉमा एंगल 2 और एंगल 3 को प्लस करके हम राइट कर देंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट है लीनियर पेयर। अब देखिए स्टूडेंट्स, लीनियर हमें पेयर बताने हैं हमें, तो लीनियर पेयर कैसे बनते हैं कि एक हमें स्ट्रेट लाइन दे रखी है, उसमें एक लाइन ज्वाइन हो रही है, तो इस लाइन की दोनों साइडों में जो एंगल बन रहे हैं, तो ये जो है लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो ऐसी कंडीशन जो है हम इस फिगर में देखेंगे तो हमें जो है लीनियर पेयर जो है प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, इस स्ट्रेट लाइन में
ये देखो लाइन जो है स्ट्रेट लाइन पे ज्वाइन हो रही है, तो एक एंगल इधर बन रहा है, दूसरा एंगल इधर बन रहा है, तो ये एंगल 4 और एंगल 5 जो है लीनियर पेयर हुए। तो हम इसे राइट कर देंगे, एंगल 4 कॉमा एंगल 5 जो है लीनियर पेयर है। अब दूसरा लीनियर पेयर देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जो है एक लाइन जो है ज्वाइन हो रही है, और ये लाइन जो है दो एंगल में डिवाइड कर रही है, एंगल 1 और एंगल 5। तो एंगल 1 और एंगल 5 जो हैं लीनियर पेयर होंगे। तो दूसरा हमारा लीनियर पेयर आ गया एंगल 1 कॉमा एंगल 5।